हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास जो लेक्चर 3 है हमारा फंक्शन का, उसके अंदर हम लोग आज ग्राफ पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बता दिया, मैंने आपको फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करा दिए कि किस तरीके से करेंगे। आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसमें फंक्शनल इक्वेशन के सॉरी ग्राफ के क्वेश्चन करने वाले हैं। फंक्शनल की बात, अभी ये जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराए थे ना, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई वाले, उसके ऊपर थोड़े एडवांस क्वेश्चन थोड़ा लास्ट में करेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंत में। अभी हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ, और ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे समझ लो आप बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स। इस तरीके से अगर आपको ग्राफ आता है ना, तो कई बार आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो ग्राफ की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। ओके, नाउ द फर्स्ट इज बच्चों, पहला जो है वो है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक एक करके मैं आपको सभी बताते हुए चलता हूं। फर्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये आता सबको है लेकिन नाम से किसी को नहीं पता। ओके, तो आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स। क्लियर, आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसे क्या बोलेंगे हम, y इज इक्वल टू एक्स। तो y यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया है आपके पास, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर, अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। क्लियर, और एक लाइन जाएगी जो कि वाई इक्वल्स टू एक्स वाली होगी। वाई इक्वल्स टू एक्स वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, तो ये जो लाइन है वो वाई इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन हो गई। दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या कहलाएगा आपका, आइडेंटिटी फंक्शन हो कहलाएगा। क्लियर, इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है इसके अंदर डोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब होता है एक्स एक्सिस पर जो वैल्यूज हैं, एक्स एक्सिस पर जो अलाउड वैल्यूज है ना, अभी आप इतना समझ लो फिलहाल के लिए। डोमेन मतलब होता है जो एक्स एक्सिस पर अलाउड वैल्यूज है, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन डी एफ इज बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, आर। भाई एक्स एक्सिस पर क्या वैल्यू है आपकी, पूरे एक्स एक्सिस पे आर है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, ये तो आर हो गया। रेंज मतलब होता है वाई एक्सिस पर वैल्यू, रेंज मतलब होता है वाई एक्सिस पर आपकी अलाउड वैल्यूज क्या है ग्राफ के अंदर। तो वाई एक्सिस पर अलाउड वैल्यूज क्या है, ग्राफ नीचे से जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से ऊपर तक जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तक, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज आल्सो आर। डोमेन मतलब अभी फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूँ डोमेन क्या है, बाद में तो ये डिटेल में पढ़ेंगे। अभी डोमेन मतलब क्या होता है, ग्राफ में एक्स एक्सिस पर वैल्यू, ग्राफ में एक्स एक्सिस पर वैल्यूज बच्चों, एक्स एक्सिस पर वैल्यूज। ओके, और रेंज क्या होता है, ग्राफ में वाई एक्सिस पर वैल्यूज। रेंज क्या होता है, जो भी ग्राफ है आपके पास, ग्राफ में वाई एक्सिस पर वैल्यूज, वाई एक्सिस पर वैल्यूज। ओके, फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लो, जब तक ग्राफ चल रहा है तब तक। बात आ गई समझ में। तो ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया, ये होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। अगर हम बात करें कोई भी कांस्टेंट फंक्शन, फटाफट से एक बार कांस्टेंट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा भाई कांस्टेंट फंक्शन का। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, के इज एनी कांस्टेंट, के इज व्हाट, के इज एनी कांस्टेंट, के बिलोंग्स टू आर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है ये। ओके, दीज आर द कांस्टेंट फंक्शंस। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू 5 है, तो x की कुछ भी वैल्यू रख लो, इसमें 5 ही आने वाला है। अगर मैंने बोला f ऑफ 1 कितना आएगा, 5 आएगा, f ऑफ 2 कितना आएगा, 5 आएगा। कांस्टेंट फंक्शन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो f एक्स इक्वल टू 5 हो गया, या फिर मैंने बोला f एक्स इज इक्वल टू 7 हो गया। दीज आर द कांस्टेंट फंक्शन। इनका ग्राफ तो आपको पता ही है, बहुत बेसिक सी चीज है यार, इसका ग्राफ बनाना तो है ना, बच्चों वाला खेल है, बच्चों वाला खेल है। क्यों, क्यों है कि नहीं, बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है। ये आपका ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया था मैंने ये, तो ये मैंने y इक्वल्स टू 5 वाली लाइन बना दी, ठीक है ना। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब x एक्सिस पर क्या क्या वैल्यूज अलाउड है इसकी, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा बच्चों, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r। भाई x में आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रख सकते हो। x एक्सिस पर वैल्यू देखो, ये x एक्सिस है ना, ये y एक्सिस, तो ग्राफ x एक्सिस पर कहां से कहां तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। x एक्सिस पे ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है ना, और रेंज y एक्सिस पे ग्राफ कहां पर है, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे तो एक ही वैल्यू आ रही है सिर्फ 5, y एक्सिस पे तो एक ही वैल्यू है ना इसकी 5, उसके अलावा कुछ है क्या, तो 5 इज द राइट आंसर। तो रेंज बिलोंग्स टू 5 ओनली। क्लियर, तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया इसके अंदर। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे ये जो ग्राफ होते हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n टाइप, एक्स की पावर 2n टाइप, ठीक है ना। n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर,
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, fx इक्वल्स टू x की पावर 2n का ग्राफ बनाना है बच्चों अपने को। ओके, अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो मतलब कौन कौन से इसमें ग्राफ आ जाएंगे, ये मतलब किस तरीके के ग्राफ होते हैं, तो इसके अंदर आपका कंसीडर होता है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इसके अंदर आता है, आपका x4 इसके अंदर आता है, आपका x6 इसके अंदर आता है, आपका x8 इसके अंदर आता है, एंड सो ऑन। क्लियर, ये आपके हो जाएंगे, यानी कि x की पावर इवन, x की पावर इवन, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका जो ग्राफ होता है ना आपका x की पावर इवन का, वो इस तरीके से बनता है, ये हो गया आपका, ये हो गया बच्चों आपका x एक्सिस, ठीक है। और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है कंपैरिजन, जो मैं आपको बताने वाला हूं अभी। कंपैरिजन इज मेन, ठीक है ना, वो समझना पड़ेगा अपने को, कंपैरिजन मेन है इसमें, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, यहाँ पे ये आपका ग्राफ बन गया x एक्सिस y एक्सिस, ओके, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया भाई, क्लियर। अब इसमें x की पावर जो 2n का ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है, यहां से ऐसे जाएगा आपका, इस तरीके से निकल जाएगा बच्चों, इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा, ओके। ये हो गया, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, आप लोग थोड़ा कॉपी पर ढंग से बनाइएगा, मैं इस पैड पर ढंग से नहीं बना पा रहा हूं। ये इस टाइप से कुछ बन जाएगा आपका, है ना, ऐसे। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो देखा ही होगा ना आपने अपने जीवन काल में कभी ना कभी, तो एक्स स्क्वायर का जैसा ग्राफ, तो ठीक है ना, ये हो गया बच्चों ये, ठीक है। अब बड़ी बात तो ये है कि ये तो ठीक है, चलो कि इस टाइप का ग्राफ बनेगा, हम बना लेंगे, लेकिन सर ये बताओ कि अगर मैंने एक ही ग्राफ में 2-3 बना दिए तो क्या होगा। कहानी तो अब है ना, मजेदार कहानी तो ये है कि अगर ग्राफ बाई चांस ये बना दिया मैंने, जैसे एक ग्राफ ये हो गया आपका, ये ब्लू कलर वाला, इसी में मैंने ये ब्लू कलर वाला बना दिया बच्चों, ठीक है ना, ये इस तरीके से जा रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ब्लू कलर वाला, ये ब्लू कलर वाला ग्राफ हो गया। मैंने इसमें एक और बना दिया, और ये मैंने ले लिया यहाँ पे कुछ आपका दूसरे पेन से, रेड पेन ले लेते हैं, ठीक है ना, इस जगह पे होके जाना है सब, और आपका रेड वाला इस तरीके से आ जाएगा कुछ, ठीक, यहां से इस तरीके से निकल गया ये टच करते हुए, ठीक है ना। ये ग्राफ ये है ना इस टाइप का, इस टाइप का ये ग्राफ बन गया, ये रेड वाला हो गया, मतलब इसी तरीके के बनेंगे सब, एक जैसे दिखते हैं दूर से देखने पे, तो इस टाइप का ग्राफ हो गया ये। अब आपको बताना है, ये मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं जाएगा, ये त्रिशूल सा जो बन गया ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है, थोड़ा और ढंग से बना देता हूँ इफ पॉसिबल। इस सॉफ्टवेयर में बस यही दिक्कत है, इसमें ग्राफ ही है, चलो इधर से बना लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, इस टाइप से, ये यहाँ से ओवरलैप कर जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ अभी थोड़ा अच्छा है, ठीक है ना, ये हो गया ग्राफ, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब आपको ये बताना है कि इसमें से एक्स स्क्वायर का कौन सा होगा, x4 का कौन सा होगा, और x6 का कौन सा होगा, ये ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। ये बताना है आपको कि इसमें से x4, x स्क्वायर, x6 कौन से वाले ग्राफ होंगे। हाँ जी, एक्स स्क्वायर का कौन सा होगा, x4 का कौन सा होगा, मतलब आपको कंपेयर करना है, यही मेन चीज है एक्चुअली, देखा जाए तो यही मेन चीज है इसके अंदर। अगर मैंने आपसे बोला कंपेयर एक्स स्क्वायर, x4 एंड x6, तो देखो एक चीज तो आप ये समझ लो कि जैसे x4 और x स्क्वायर का ग्राफ बनाता मैं, तो यहाँ पे 3 वैल्यू पे सेटिस्फाई हो जाता, जैसे x4 हो गया और बच्चों ये x स्क्वायर, अगर दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करते हैं, दोनों कर्व को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो दो कर्व को एक साथ सॉल्व कर लो, ठीक है, तो ये नोट करके लिख लेना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या करोगे आप, दोनों कर्व को एक साथ सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेंगे, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व बोथ कर्व, ठीक है ना, दोनों कर्व को एक साथ सॉल्व कर लो। अब जैसे एक पॉइंट तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, एक आपका 1 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको चेक कैसे करना है कि इसमें से एक्स स्क्वायर कौन सा है, तो मैंने बोला कि आप x से कोई भी एक बड़ी वैल्यू ले लो, जैसे कि x2, जैसे x = 2 ले लिया बच्चों आपने, तो अगर आपने x = 2 लिया तो x स्क्वायर, x4 और x6 में से x स्क्वायर आपको 4 देगा, ये आपको कितना देगा 16 देगा, और ये 2 की पावर 6 यानी कि 64 देगा, यानी कि S6 ऊपर की तरफ आएगा। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते तो यहाँ पे आपको क्या पता लगता है, जैसे कि आपने ये ड्रॉ किया तो ये यहाँ पे होता है x वाला, तो सबसे ऊपर कौन सा, रेड वाला आ रहा है, सबसे ऊपर तो रेड वाला पोर्शन आ रहा है ना,
सबसे ऊपर रेड वाला पोर्शन आता है, ठीक है। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। देखो सबसे ऊपर अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो रेड वाला पोर्शन आ रहा है, फिर उसके बाद ये आ रहा है, फिर उसके बाद ये आ रहा है। ओके, तो सबसे ऊपर यानी कि क्या आएगा, x6 सबसे ऊपर आएगा, फिर बीच में x4 आएगा, फिर ये आ जाएगा x2। बस यही करना है, तो कंपेयर करना है मतलब अपने को। अगर आप कंपेयर करना है बस आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंपेयर किया, तो अपने को पता चला कि ये जो रेड वाला था वो अपना x6 है, ये जो ब्लू वाला है वो अपना x4 है, ये आपका x4 हो गया, और जो व्हाइट वाला है वो अपना ग्राफ x2 का हो गया। कंपैरिजन डन भाई, कंपैरिजन डन एक ही ग्राफ के अंदर। तो जितना ग्राफ में पावर ज्यादा होगी वो उतना ही ऐसे करके झुकता हुआ जाएगा, जितना छोटा होगा वो उतना ही फैलता हुआ जाएगा। चलिए, कोई भी एक वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हो, कोई भी एक वैल्यू लेके। तो 2 ले लिया मैंने, x2 पे चेक करके बता दिया। x2 समझ में आ गया है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत भाई इसके अंदर? x की पावर 2n के ग्राफ बना लोगे, x2 हो, x4 हो, x6 हो, क्लियर? अब बन जाएंगे सब। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज अब हम बात करने वाले हैं दैट इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों इसका? डोमेन मतलब x एक्सिस पर अलाउड वैल्यूज क्या हैं। x एक्सिस कहां से कहां तक जा रहा है, इधर से इधर कहां तक जा रहा है? क्या कोई ऐसी वैल्यू है x एक्सिस की जो इसमें नहीं आ रही है? क्या कोई भी ऐसी वैल्यू है इसमें x एक्सिस की जो नहीं आ रही है? आपको दिखाई दे रही है क्या ऐसी कोई भी वैल्यू इसके अंदर? हाँ जी बताइए, क्या कोई भी ऐसी वैल्यू है? बिल्कुल नहीं है। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यानी कि आर है ये तो भाई, ये तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है डोमेन। तो इसका डोमेन मतलब x की वैल्यूज ऑन द x एक्सिस। रेंज क्या है बच्चों? रेंज ऑफ द फंक्शन मतलब y एक्सिस पर वैल्यू क्या है? तो y एक्सिस पे 0 से ऊपर ऊपर की तरफ ग्राफ है, नीचे है क्या? क्या y एक्सिस के नीचे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है क्या? क्या y एक्सिस के नीचे ग्राफ है? बिल्कुल भी नहीं है। तो रेंज क्या हो गया इसका? रेंज हो गया आपका 0 से लेके बच्चों इन्फिनिटी। 0 पे क्लोज आएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, 0 काउंट हो रहा है, 0 इंक्लूड है आंसर में। तो 0 से लेके इन्फिनिटी आएगा। क्लियर? बात आ गई समझ में? एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लोगे, x4 x6 x8 का ग्राफ बन जाएगा, भी सेम तरीके के होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 4th नंबर पे, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2n प्लस 1 का ग्राफ, ओके, एंड ऑल्सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x की पावर ऑड मतलब x की पावर ऑड का ग्राफ, y इज इक्वल टू x की पावर ऑड, ठीक है, ऑड नंबर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y इक्वल टू x की पावर ऑड का, जैसे इसमें भी क्या क्या एग्जांपल्स ले सकते हो आप, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, फ्रीक्वेंटली यूज होता रहता है। एफ एक्स इज इक्वल टू x5 हो गया, ठीक है ना, और एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे मान लो x की पावर 7 हो गया आपका, इस तरीके के 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये ग्राफ है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है अपने को। ये आपका बच्चों एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका जी वाई एक्सिस हो गया, ओके। इसका ग्राफ बनाना है अब अपने को। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा यार? इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? ठीक है, तो एक्स क्यूब का जो ग्राफ है ना बच्चों, इस तरीके से बनता है, ऐसे जाता है ये। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं ताकि ये ग्राफ आपको अच्छे से दिखने लगे जाए। ये ऐसे करके जाएगा और फिर इधर से ये टेंजेंट वगैरह में बहुत काम की चीज है, ये टेंजेंट वगैरह में बहुत काम की चीज होती है। बहुत सारे लोगों को टेंजेंट के बारे में भ्रम होता है, जब पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा किस किस तरह के भ्रम फैले हुए हैं इस धरती पे ना। ओके, ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ होता है इस टाइप से, ठीक है। ओके, ये आपका किसका हो गया? एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। ओके, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मतलब इस लाइक ये इस टाइप से, इस टाइप से होता है, ऐसे करके निकल जाता है ना। ये आपका एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ये, है ना, ये नीचे की तरफ आ रहा है कंप्लीट। ओके, ये तो आपका हो गया एक्स क्यूब का ग्राफ। ओके, इस तरीके का। अब इसी में मैं बाकी के 2 ग्राफ और बना देता हूं कंपैरिजन के लिए। ओके, तो कंपैरिजन के लिए बाकी के 2 ग्राफ और बना दिए। एक आपका यहां से ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके निकल जाएगा एक ग्राफ आपका, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया, ठीक है। मेरी ड्राइंग तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है वैसे, इस तरह की ड्राइंग आजकल कहाँ रहती है लोगों के यहाँ, क्यों? ओके, तो ये इस टाइप से ऐसे करके ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। एक और ग्राफ बना लेते हैं इसी में कंपैरिजन के लिए। तो एक और
ये आ जाएगा आपका, यहाँ से मैंने ले लिया, ऐसे करके आ रहा है ये, और ये इस जगह पे कट करेगा। आपको इसमें कंपेयर करके बताना है कि किसमें से कौन सा वाला किसका ग्राफ होगा। ओके, ऐसे चला गया और ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे निकल के। ठीक है, अब बना लेना उस हिसाब से। ये तो बहुत ही गंदा सा बन गया है वैसे। ठीक है, थोड़ा मुश्किल सी होती है इसमें। एक सेकेंड, दोबारा से ही बना देता हूँ एक बार। ठीक है, इसमें कोई है नहीं क्या, कर्व वगैरह नहीं है क्या इसमें? ये है तो सही, लेट मी ट्राई के इससे क्या होता है। अरे वाह यार, हम तो फालतू में इतनी मेहनत कर रहे थे हैं। हम लोग तो फालतू में मेहनत कर रहे थे भाई इतनी। ठीक है, ये तो जबरदस्त बन गया यहाँ पे तो। ओके, ये हो गया। अगला भी यहीं पे बना देते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है ना, इस टाइप से चला जाएगा, बाकी तो हम बना लेंगे खैर। ठीक है, बाकी तो ओके। हाँ ठीक है, बस एक हिंट ही तो चाहिए, बस एक। हाँ नहीं नहीं नहीं, इसकी हेल्प से बना देता हूँ इसको। ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। ओके, ये बन गया एक ग्राफ। एक और बना लेते हैं, वाइट कलर से बना देते हैं एक और। आपको कंपेयर करना है कि कौन सा वाला इसमें से होगा। ठीक है, एक और बना लो आप। ठीक है, चलो ठीक है, एक आप खुद से देख लेना, बस मुझे तो बताना है कि कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा इसमें से। अब आपको बताना है इसमें से एक्स क्यूब का कौन सा ग्राफ है और एक्स फाइव का कौन सा ग्राफ है। चलो, एक्स क्यूब और एक्स फाइव का ग्राफ बताओ बच्चों। यहाँ पे -1 आ जाएगा आपका, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 0 आ जाएगा। कैसे आया ये -1? आपके पास जैसे क्या था, एक्स क्यूब था और एक्स फाइव था, दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से कितना आएगा, एक तो एक्स इक्वल टू यहाँ से -1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक 0 आ रहा है। तीन वैल्यूज पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये -1 1 और 0। ठीक है ना, तो -1 0 और 1। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाला ग्राफ होगा। तो आप इसे कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर इसके बीच में ले लो। जैसे जैसे आपने बोला सर एक्स क्यूब है यहाँ पे और एक्स फाइव है, आपने बोला सर मैं एक्स इक्वल टू हाफ ले लेता हूँ। अब हाफ पे ये तो बच्चों 1/8 हो जाएगा, और ये आपका 1/2 की 5 यानी कि 32 हो जाएगा। आप मुझे बता सकते हो इसमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा? भाई 1/8 ही बड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो जब आप x इक्वल टू हाफ ड्रॉ करोगे, जब आप ड्रॉ करोगे हाफ वाली लाइन, तो ये वाली जो लाइन है हाफ यहाँ पे, तो इसमें 1/8 ऊपर यहाँ पे आएगा, ऊपर वाली जगह पे। भाई 1/8 यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, और इसमें 1/32 यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। तो 1/8 कहाँ पे आएगा बच्चों इसके अंदर, 1/8 यहाँ पे आएगा, 1/32 यहाँ पे कहीं आएगा। तो आप ही बताओ इसमें से कौन सा वाला ग्राफ एक्स क्यूब का होगा। जो ऊपर वाला ग्राफ है वो एक्स क्यूब का हो जाएगा, यानी कि ये जो रेड वाला ग्राफ है वो आपका एक्स क्यूब का हो जाएगा, और ये वाला जो ग्राफ है वो आपका एक्स फाइव का हो जाएगा। अगर आपने x7 और ड्रॉ किया होता तो और झुक जाता इधर, यानी कि वो यहां से निकल जाता है ऐसे करके, इस टाइप से। समझ रहे हो बात को? तो एक्स क्यूब एक्स फाइव इस तरीके से बनेंगे। क्लियर, बात आ गई समझ में? कंपैरिजन हो गया। तो कंपैरिजन करने के लिए क्या है, आप ग्राफ बना लो, ग्राफ बनाने के बाद कोई भी एक वैल्यू ले लो कहीं पे, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये यहाँ पे ऊपर है तो ये वाला ग्राफ इसका होगा। क्लियर, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ बच्चों, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इस ग्राफ में? समझ में आ गई कहानी? ठीक है, अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, जो अपना मेन चीज है। तो इसके अंदर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पर अलाउड वैल्यूज क्या है इसकी, आर है। भाई डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू अलाउड आर है, कुछ भी ले लो आप, -∞ से +∞। और रेंज कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन इज हो जाएगा आर। तो इसका डोमेन भी आर होता है और इसका रेंज भी आर होता है। क्लियर, इसका डोमेन और रेंज दोनों ही क्या है, आर है। बात आ गई समझ में? इसका रूट क्या होता है, इनके रूट क्या होते हैं, रूट। ठीक है, तो रूट ऑफ रूट ऑफ एक्स की पावर 2n + 1। ठीक है ना, क्या होता है, x इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है इस पे, तो x इक्वल टू 0 इज द रूट।
एक्स एक्सिस को जिस जगह पे कट करेगा वही उसका रूट होता है। क्लियर? तो x इक्वल टू 0 इसका रूट होता है, एक रूट। क्लियर? तो ऑड पावर वाले क्लियर हो गए भाई ग्राफ, यहाँ पे इवन डिग्री वाले क्लियर हो गए, यहाँ पे ऑड पावर वाले क्लियर हो गए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी भी तरह की? ओके चलिए साहब, अब आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ले लेते हैं हम लोग यहां पर नेक्स्ट ग्राफ इज 1/x² का। तो थर्ड या फोर्थ, कौन सा है? फोर्थ के बाद फिफ्थ में कौन सा ले लेते हैं भाई? फिफ्थ वाला ग्राफ हो जाएगा आपका fx इज इक्वल टू 1/x की पावर 2n बच्चों, ठीक है ना। एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब कौन से ग्राफ है? 1/x² टाइप। अब इनका कैसे बनाएंगे? 1/x² हो गया या 1/x³ हो गया, इस तरीके के जो ग्राफ है। अच्छा 1/x का चलो वो बाद में ले लेंगे। 1/x² टाइप हो गया, इसका बताइए सब, इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? 1/x की पावर 2n का ग्राफ किस तरीके से बनेगा? इसे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/x²। बहुत देखो, बिना ग्राफ के ना आप ऐसे समझ लो फंक्शन में कुछ भी नहीं है। अगर आपने ग्राफ नहीं पढ़े तो मतलब फंक्शन में कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो ये अपने ही काम आएगा बाद में, ठीक है। तो ग्राफ पढ़ लो, फिर आप देखना कि आप किस तरीके से फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनकी हेल्प से। ठीक है जी, ये हो गया आपका। और यहां पर मैं ले लेता हूं यहां पर ये वाला, अरे यार ये रोटेट नहीं होता है क्या? ठीक है ना, ओके गुड। ठीक है, ओके, इस तरीके से चला जाएगा ये। ओके बच्चों, ये आपका होता है इस तरीके का ग्राफ, इस टाइप से ये ग्राफ बनता है आपका। ठीक है, इस टाइप से बनेगा, मतलब मैं तो ऐसे ही बना दिया इसमें। तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है। थोड़ा परफेक्शन लाने की कोशिश की यहाँ पे, तो इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें दूसरा वाला, अब ये किस तरीके के ग्राफ है, मतलब एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे ये किसका ग्राफ है? ये fx इज इक्वल टू 1/x² का ग्राफ है, ये 1/x की पावर 4 का ग्राफ है, ये 1/x की पावर 6 का ग्राफ है। ओके, बाकी के ग्राफ भी आप बना सकते हो। इसके कंपैरिजन की बात करें तो हम, जैसे मैंने बोला 1/x6 का ग्राफ बनाओ, 1/x8 का ग्राफ बनाओ, 1/x, ठीक है ना, इसी में तो वो भी इस टाइप से बन जाएंगे। अब वो जैसे ये हो गया। अब मैंने दूसरा ग्राफ जैसे यहाँ पे बनाया होता है इस टाइप से, जैसे मैंने बोला ये वाला एक ग्राफ है, ये वाला ग्राफ ले लिया मैंने, ये इस तरीके से जा रहा है ना, ऐसे करके जा रहा है। ये टच करते हुए, टच नहीं कर रहा है इसको, बिल्कुल अप्रोच करते हुए जा रहा है ना, थोड़ा बनाने में वो लग रहा है यहाँ पे। इस तरीके से चला जाएगा, है ना, इनफाइनाइट तक अप्रोच करते हुए चला जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ पे इस टाइप से, इस टाइप से बच्चों, ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा ये यहाँ से, ठीक है ना, ये ऐसे निकल गया। ओके, इस टाइप से। क्लियर, बात आ गई समझ में? ओके गुड। ओके, तो ये वाले ग्राफ में अब आपको कंपैरिजन करना है। इसमें क्या करना है? अब आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। कंपैरिजन करके बताइए मुझे कि क्या आंसर आने वाला है इसका, ठीक है। कंपैरिजन करके बताओ कि इसमें से कौन सा वाला x² का होगा और कौन सा x4 का होगा, ठीक है। कौन सा वाला x² का होगा और कौन सा x4 का होगा, ये कंपैरिजन करके बताना है आपको, ठीक है। ये इस तरीके से जाएगा आपका यहाँ पर, है ना, इस तरीके से ये अप्रोच कर रहा है, मतलब, है ना, ये ध्यान रखना है। ये थोड़ा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसे हो गया, ठीक है ना।
देख लेना यार ऐसे, है ना, इस टाइप से देख लेना, ये अप्रोच ही कर रहा है। मैं यहाँ पे इतना एग्जैक्ट परफेक्शन के साथ तो नहीं बना पाऊंगा यहाँ पे इस पे, ठीक है ना, इस टाइप से। ओके, दूसरा भी एग्जैक्टली सेम। ठीक है ना, चलो छोड़ो इसे, तो बना ही दिया ये तो हाथ से ही, ठीक है। ओके, बताइए साहब इसमें से एक्स स्क्वायर का कौन सा ग्राफ होगा और आपका एक्स क्यूब वाला कौन सा ग्राफ है इसमें से। एक्स स्क्वायर वाला कौन सा ग्राफ है बच्चों और एक्स क्यूब वाला कौन सा ग्राफ, ठीक है। सॉरी, एक्स स्क्वायर वाला और एक्स फोर का ग्राफ बताना है आपको। एक्स स्क्वायर का कौन सा ग्राफ होगा इसमें से और एक्स फोर का कौन सा ग्राफ होगा, ये बताना है आपको। तो कंपैरिजन करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या आ जाएंगे, ये वाला किस जगह पे कट करेगा और ये वाला किस जगह पे कट करेगा। तो ये आपका -1 पे कट करेगा और +1 पे, और ये वाला आपका -1 पे कट करेगा, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर नीचे बन गया ये, ठीक है, पर वो मेन चीज नहीं है। अपना तो ये पहचानना है कि कौन सा वाला ग्राफ ऊपर होता है, कौन सा वाला नीचे होता है। कोई भी एक वैल्यू ले लो बच्चों इसमें से, जैसे 1/x² और 1/x4 में अपने को कंपेयर करना था। तो मैंने बोला x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कितना ले लिया, कोई भी 1 से आगे कोई भी नंबर, जैसे 2 ले लो, ठीक है, जैसे 2 ले लिया मैंने, या 1/2 ले लिया, ठीक है। मैंने बोला मैं 1/2 ले लेता हूँ, x इक्वल टू 1/2। 1/2 पे ये कितना हो जाएगा, x की जगह 1/2 रखेंगे तो 4, और यहाँ पे रखेंगे तो 16 आ जाएगा। तो अगर आप x इक्वल टू 1/2 ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, 1/2 तो 1/2 तो यहाँ पे ही होगा, तो ऊपर इस तरीके से जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। तो 1/16 कहाँ पे आ रहा है, मतलब 16 कहाँ पे आ रहा है, व्हाइट वाले ग्राफ पे। तो 16 यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब ये किसका हो गया, 1/x4 का हो गया। ये किसका हो गया, 1/x4 का हो गया। और ये जो येलो वाला ग्राफ है फिर ये किसका हो जाएगा, 1/x² का हो जाएगा। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो ये जो x² 1/x² हो गया या 1/x4 हो गया, ये y एक्सिस के इधर जैसा है वैसा ही इधर है, रिफ्लेक्शन। जैसे y एक्सिस के इधर आ रहा है वैसा ही रिफ्लेक्शन आपका इधर आ रहा है। अब चेक करो, देखो आप ध्यान से, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मिरर इमेज आ रहा है। क्लियर, अगर इसमें इसके डोमेन की बात की जाए, डोमेन क्या है, तो आप बताइए मुझे जरा, एक्स एक्सिस पे क्या अलाउड वैल्यूज है। एक्स एक्सिस पे -∞ की तरफ से आ रहा है भाई, -∞ की तरफ से आ रहा है, और यहाँ पे आके रुक जा रहा है 0 पे। तो -∞ से 0 तक जा रहा है पहले तो यूनियन, फिर 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है। तो डोमेन इसका हो गया -∞ से 0 या 0 से इंफिनिटी। या फिर आप क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो कि डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या लिखा है, r-0। क्लियर, r-0 में, तो ये सिर्फ किसमें डिफाइन होता है, r-0 में डिफाइन होता है, ठीक है। इसमें 0 नहीं आएगा, बात आई समझ में। अगर इसके रेंज की बात की जाए बच्चों, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, तो रेंज आपका ऊपर है, y एक्सिस से, मतलब x एक्सिस से ऊपर रेंज है। ग्राफ जो है वो 0 से ऊपर की तरफ है, 0 से ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगा, इसका r+ हो जाएगा। पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। बात आ गई समझ में। तो रेंज हो गया इसका पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके। और आपका डोमेन हो गया इसका r-0, 0 डिफाइन है। वैसे भी ऊपर भी लिखा है x 0 नहीं हो सकता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 1/x³ की, 1/x³ टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ग्राफ बनाया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट 6 के बाद 7, 6 के बाद 7, 6 सॉरी 6 ही है, 6 वाला ग्राफ। तो 6 वाला ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों, f(x) इज इक्वल टू 1/x⁴ 2n+1, ठीक है ना। फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, और x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x आपका 0 हो गया तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, फिर भाई अनडिफाइन आ जाएगा ना 0 पे। तो ये है, तो मैं यहाँ पे इसके ग्राफ, मतलब कौन कौन से फंक्शन हो जाएंगे ये, अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो इन्हें, तो f(x) इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। f(x) इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x, मतलब यहाँ पे 2n-1 भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे 2n-1 ले लो, ठीक है। अगर आपने ये लिखा है तो यहाँ पे 2n-1, तो 1/x⁴ 2n-1, मतलब हमें निकालना है किसका, बेसिकली y इज इक्वल टू 1/x⁴ ऑड का ग्राफ, ठीक है ना। तो 1/x³ हो जाएगा यहाँ पे, एंड 1/x5 एंड सो ऑन। क्लियर, तो एक एक करके देखते जाओ किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हो गया आपका, ओके। और फिर इसके बाद आपका ये हो गया, ओके बच्चों। इस तरीके से 1/x का जो ग्राफ होता है ना वो इस तरीके से आता है। 1/x का जो ग्राफ होगा आपका वो इस तरीके से कुछ बनेगा, यहाँ से, ओके, इस टाइप से ऐसे बन जाएगा। ये होता है आपका 1/x का ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरीके से, एक सेकेंड,
और इसे मैं कर देता हूँ रोटेट। ओहो, ठीक है ना, ये इस टाइप से ऐसे टच करते हुए जाएगा, मतलब इसको, ठीक है ना, इस टाइप से। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके का ग्राफ बनता है, इसका इस टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, मतलब अप्रोच करते हुए जा रहा है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा ये ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही ये एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टच करेगा। क्लियर, ये ध्यान रखना आप लोग, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा इसमें। ओके, तो ये आपका 1/x का ग्राफ हो गया। ठीक है ना, इस तरीके का जो ग्राफ बनता है वो 1/x का बनता है। ठीक है ना, ये आपका ग्राफ किसका हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का। क्लियर, इस टाइप का। अब इसी में अगर आप चाहते हो कि एक्स क्यूब का भी इसी के अंदर बनाया जाए, तो इसी के अंदर एक्स क्यूब का भी बना लो आप ग्राफ। तो एक्स क्यूब का इसके अंदर बच्चों इस तरीके से कुछ बन जाएगा ग्राफ। एक सेकेंड, ये वाला कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, इस टाइप से ग्राफ जाएगा यहां से, और ऐसे करके निकल जाएगा ये, ठीक है ना, इसमें। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये जाएगा और ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, ये ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस को टच करेगा, ये ध्यान रखिएगा बात आप लोग। ठीक है ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी पे जाके टच करता है कहीं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा ये। ठीक है, तो ये सही वर्ड रहेगा कि एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा ये। ओके, एक्स एक्सिस को क्या करेगा ये, अप्रोच करेगा। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को अप्रोच करता है ये। ठीक है, कहीं आप बोलोगे सर ने टच करते हुए बना दिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को अप्रोच करेगा ये ग्राफ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बना रहा हूं तो मैं इतना सही तरीके से नहीं मतलब बना पाऊंगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो मैंने और थोड़ा सही कर दिया है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अप्रोच करते हैं, ये भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा था, और ये भी आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। क्लियर, बात आ गई समझ में। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट ग्राफ। अब आप ही मुझे बताओ इसमें से एक्स क्यूब का कौन सा है, 1/x क्यूब का, और 1/x का कौन सा ग्राफ है। आप ही सोच के बताओ कि इसमें से अगर मैंने कंपैरिजन में बनाया तो येलो वाला कौन सा होगा और ब्लू वाला कौन सा होगा, बताइए जरा। ठीक है, बहुत आसान है, वही तरीका अपनाना है आपको। एक्स की जगह कुछ भी रख दो, जैसे आपने बोला सर एक्स की जगह पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स की जगह पे यहाँ पे 3 रख देते हैं, जैसे एक्स की जगह पे 3, या फिर एक्स की जगह पे 1। ठीक है, कुछ भी रख, एक्स की जगह पे 1 तो खैर नहीं आएगा, क्योंकि -1 तो यही है और 1 आपका ये है। ठीक है ना, तो 3 रख दो या 2 रख दो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1/x जो है वो तो आपका 1/2 हो जाएगा, और जो 1/x क्यूब है वो आपका 1/8 हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज 1.5, ये उससे भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 बड़ा है, मतलब ये येलो वाला ग्राफ जो है वो 1/x का है, ये येलो वाला ग्राफ क्या है, 1/x का है। ठीक है ना, येलो वाला ग्राफ है वो किसका हो जाएगा, आपका 1/x का। तो ये तो आपका 1/x का हो गया, और जो ब्लू वाला ग्राफ है आपका, ये किसका हो जाएगा, आपका ये वाला जो ग्राफ है वो किसका हो जाएगा, 1/x क्यूब का। क्लियर है, अगर x5 लेना है 1/x5 तो इसी में ऐसे करके बना दो, और नीचे की तरफ चला जाएगा वो इधर से। ठीक है, बात आ गई बच्चों समझ में, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ग्राफ के अंदर, इसके अंदर। क्लियर, इसका डोमेन बताओ, चेक करके खुद ही बताओ कि इसका डोमेन क्या आएगा, जरा बताना, जरा डोमेन बताओ जरा, क्या आ रहा है इसका डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। हाँ भाई, डोमेन ऑफ द फंक्शन मतलब x की क्या क्या वैल्यू है इसमें, -इन्फिनिटी से आ रहा है ग्राफ, और कहां तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है, फिर 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो डोमेन क्या हो गया आपका, r-0, यस और नो। रेंज क्या हो गया आपका, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया r-0। रेंज मतलब y की वैल्यू, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में 0 नहीं है ग्राफ में, कहीं पे भी 0 नहीं है कहीं पे भी ग्राफ में, बाकी सब कुछ है। क्लियर, तो ये आपका आ गया साहब इसका आंसर। बात आई समझ में, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया। ओके, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इसके अंदर, कहानी समझ में आ गई। ओके, तो ये आपके पॉलिनोमियल के ग्राफ हो गए बच्चों। अब इसमें बात करते हैं रूट की, नेक्स्ट इज रूट के बारे में बात कर लेते हैं, रूट क्या होगा। तो 7th इज, यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपसे, f(x) इज इक्वल्स टू x की पावर 1/2n का ग्राफ, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि ये क्या हो गए, ये कौन से वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं हम लोग, f(x) इज इक्वल्स टू √x की,
x की पावर 1/4 की, x की पावर 1/6 की, इस तरीके के जितने भी ग्राफ हैं उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? ये आपके क्या है, y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ हो गया। ओके चलिए रूट एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। कंपैरिजन अब आप खुद कर लेना यार, मैं हर एक क्वेश्चन में क्या ही कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं आपको एक रूट एक्स का ग्राफ बना देता हूं, उसके बाद आप दूसरा उसी के हिसाब से बना के एक्स इक्वल्स टू रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। जो रूट एक्स का ग्राफ होता है ना बच्चों आपका, वो कुछ इस तरीके से बनता है आपका। जो आपका रूट एक्स का ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका यहाँ पे। ओके ये आपका यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे करके निकल जाएगा, दैट इज रूट एक्स। वाई इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ हो गया। ओके ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। अगर आप चाहो x की पावर 1/4 का तो ऐसे करके दूसरा ले जाना, इसमें कंपेयर खुद ही कर लेना। आप तो कर लोगे ना, इतने तो हो गए हो ना, यस और नो? ये आप तो खुद ही कर लोगे, ऐसे करके लाओगे दूसरा वाला ग्राफ यहां से और ऐसे करके ले जाना और खुद ही देख लेना फिर उसमें से कौन सा वाला इसका एक वैल्यू रख के। तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ हो गया बच्चों। क्योंकि मैं हर एक बनाने लग गया तो बहुत समय लग जाएगा मुझे, बस मेरा एक एम ये था कि मैं आपको कंपैरिजन बता दूं कि x की वैल्यू में कैसे रखते हैं। तो मैंने इतने क्वेश्चन करा के आपको कंपैरिजन बता ही दिया। इसका जो ग्राफ होता है उसके अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, ये आ गया। अब इसमें सबसे मेन चीज बस वही कि डोमेन ऑफ द फंक्शन बता दो। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, x की वैल्यू कहां से लेके कहां तक अलाउड है यार, ये जीरो से लेके इधर की तरफ जा रही है पॉजिटिव साइड में, जीरो से इधर की तरफ जा रही है ये। तो इसका डोमेन कितना आ गया, आर आर सॉरी आर प्लस, या तो आप लिख सकते हो आर प्लस जीरो या फिर जीरो से लेके इन्फिनिटी। पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड जीरो ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर आप जीरो से लेके इन्फिनिटी। रेंज क्या हो जाएगा बच्चों इसका, रेंज ऑफ द फंक्शन, इसका रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा जीरो से लेके इन्फिनिटी। वाई एक्सिस पे वैल्यू क्या है, जीरो से लेके इन्फिनिटी है, तो रेंज भी इसका जीरो से लेके इन्फिनिटी आ गया। कोई दिक्कत किसी भी तरह की? क्लियर है? ओके बाकी सबके ग्राफ भी सेम इसी तरह के दिखते हैं, मतलब ये एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं ये मतलब दूर से देखने में एक ही जैसे दिखते हैं। अगर आपको अकेले अकेले मिलेंगे तो आप पहचान नहीं पाओगे, ठीक है ना? अगर आपको अकेला जैसे रूट एक्स आपको कहीं घूमते हुए मिल गया, फिर आपको x की पावर 1/4 कहीं घूमते हुए मिल गया, ऐसे जा रहा था मार्केट में एकदम घूमते हुए मिल गया, अरे हाय एक्स स्क्वायर x की पावर 1/4 कैसा है तू? हाँ हाँ मस्त हूं मैं ओके हाँ भाई x की पावर 1/6 कैसा है तू? तो इन सबका बिहेवियर एक ही जैसा है, सबका डोमेन भी एक ही आएगा। ये जो डोमेन और रेंज दिखा रहा हूं ना मैं आपको, इन फंक्शन का बता रहा हूँ, ऊपर जो मैंने लिखा है इन सबका डोमेन और रेंज सेम ही रहता है। इसका भी डोमेन यही है, इसका भी डोमेन यही है, इसका भी डोमेन यही है, इसका भी रेंज यही है, इसका भी रेंज यही है, इसका भी रेंज यही है। तो ये सब एक ही फैमिली के लोग हैं। बस आप जब एक साथ आएंगे तो ही पहचान कर पाओगे, अच्छा ये एक्स की पावर 1/4 है, ये एक्स रूट एक्स है, ये एक्स की पावर 1/6 है एंड सो ऑन। क्लियर? चलिए साहब दूसरा और क्या रह गया इसके अंदर, हाँ दूसरा, अच्छा अगर यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन बनाओ तो कौन सी बनेगी, y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन अगर आपने बना दी, अगर आपने बोला सर मैं y इक्वल्स टू एक्स बनाना चाहता हूँ तो y इक्वल्स टू एक्स भी बन जाएगा यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन इस तरीके से बनेगी आपकी, ठीक है? ये जो लाइन होगी ना वो आपकी y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन होगी, है ना? ओके ये जो लाइन बनाई है मैंने वो किसकी है, y इक्वल्स टू एक्स की लाइन है, y इज इक्वल्स टू एक्स की, जो कि इसे 1,0 पे कट करती है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ठीक है? y इक्वल्स टू एक्स ये आ गया। ओके खैर इसका वो नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया मैंने कि ये ऊपर होके जाता है इसके ऐसे करें, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों एट्थ क्या है आपके पास, एट्थ हमने ले लिया ऑड रूट वाले, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2n प्लस 1, 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1, ठीक है ना? n क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो से लेके जीरो से n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 से लेके और आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना? नेचुरल नंबर कुछ भी। इसका क्या आंसर आएगा सब? हाँ जी इसका आंसर मतलब मैं एक्स क्यूब का ग्राफ बता देता हूं आपको, एक्स क्यूब का ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ 1/x क्यूब का ग्राफ, 1/x क्यूब का ग्राफ, ठीक है ना? इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है एक्स क्यूब और इसमें, एक्स क्यूब और 1/x क्यूब में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उन लोगों को पहचानने में कि कौन सा ग्राफ किसका होगा। ओके एक बार देख लो आप लोग ढंग से, फिर मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। ये आपका, ठीक है ना, एक सेकंड, ऐसे ऐसे करके जाएगा ये, एक सेकंड, ज्यादा ही बड़ा बन रहा है यार, ये तो दिक्कत हो जाएगी बनाने में। ओहो ठीक है ना, इस टाइप से बनेगा ये,
ये है आपका 1 x की पावर 1/3 का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? x की पावर 1/3 का ग्राफ। तो x की पावर 1/3 हुआ, x की पावर 1/5 हुआ, उनके ग्राफ ऐसे लेटे हुए बनते हैं, ठीक है ना। जबकि जो x³ था बच्चों, वो कैसा था? वो ऐसे था, वो खड़ा हुआ ग्राफ था, है ना। ये बेचारा लेटा हुआ है, थक गया है, बहुत काम किया है इसने। ये जो x³ का ग्राफ था ना, जबकि वो किस तरीके का था? वो ऐसा था ग्राफ था, वो इस टाइप का ग्राफ था। एरिया अंडर द कर्व में भी ये काम की चीजें होती हैं, ठीक है। ये आपका x³ का ग्राफ था, याद है ना आपको। तो x 1/x³ का ग्राफ मतलब x की पावर 1/3 का ग्राफ कैसे आता है? ऐसे आता है, लेटा हुआ, ठीक है ना। ये लेटा हुआ है और ये ऐसे खड़ा हुआ है। क्लियर? बात आ गई समझ में? दोनों में फर्क समझ में आ गया क्या है? x³ का और 1/x की पावर 1/3 का ग्राफ। ओके, ये है। ओके, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे? दोनों के दोनों। यहाँ पे आता है आपका 1 आता है बच्चों, यहाँ पे 0 आता है आपका, और ये आपका। अब देखो क्वेश्चन, ये मतलब फंक्शन वाली चीज आगे चल के कैसे काम आएगी। आगे जैसे एक एरिया वाला क्वेश्चन चैप्टर है, एरिया अंडर द कर्व, उसमें बोलेगा वो फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व x³ एंड x की पावर 1/3। तो जब आपको ग्राफ ही नहीं पता होगा तो क्या एरिया निकालोगे आप? समझ रहे हो बात को? तो ये है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये x³ का हो गया। अच्छा, डोमेन की बात कर लेते हैं इसका। x की पावर 1/3 इसका, x की पावर 1/5, ठीक है। 1/x का मैं ऑलरेडी 1/x का तो मैंने बनवा दिया, खैर 1/7 एंड सो ऑन। क्लियर? ये है। बताइए सब इसके अंदर डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन ऑफ द फंक्शन बच्चों, क्या क्या अलाउड वैल्यूज हैं इसमें? तो ये तो इधर से आ रहा है, -∞ से +∞ तक जा रहा है, यानी कि r। रेंज क्या है इसका? रेंज ऑफ द फंक्शन इज r। क्लियर? तो डोमेन भी r है इसका और रेंज भी r है इसका। ग्राफ समझ में आ गया भाई? किसी भी तरह की कोई दिक्कत? कंपैरिजन कर लोगे खुद से? कंपैरिजन कर लोगे कि नहीं कर लोगे आप? हाँ साहब, कंपैरिजन कर लोगे इनमें? ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐसे ग्राफ थे यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके, आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। हाँ जी, ये सब समझ में आ गए क्या आपको? ओके, तो ये आपके कुछ ग्राफ थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अभी ये खत्म नहीं हुए हैं, पर ये कुछ पॉलिनोमियल वाले ग्राफ हो गए। रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन, ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। कई बार तो आपको मैं बताता हूँ, जब आप आगे चल के जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ोगे या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ोगे, ठीक है ना, तो वहां पे इस ग्राफ को देख के आप पता लगा सकते हो कि यार इसमें मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, इस तरह की चीजें। क्लियर? ग्राफ बहुत हेल्पफुल है भैया। ओके, तो ग्राफ तो यार बहुत हेल्पफुल है, ये सब आपको अच्छे तरीके से करने हैं। चलिए बात करते हैं। जैसे कि अगर आप चाहो तो मैं आपको एक कंपैरिजन और दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ओके, जैसे कि ये वाला ग्राफ हो गया। ओके, अब आप देखो इसे ध्यान से। यहाँ पे x5 दिया हुआ है, x³ दिया हुआ है, आप देख लो कंपैरिजन करके, और y=x लाइन के अबाउट कंपैरिजन करके बनाया हुआ है। रेडीमेड ग्राफ है, मैं तो इससे भी अच्छा बना देता अगर मैं बनाता तो मैं तो इससे भी बहुत अच्छा बना सकता हूँ। मेरी ड्राइंग तो आपको पता ही है कितनी लाजवाब है, ठीक है ना। ड्राइंग में मुझे अवार्ड मिलने चाहिए, पर कोई देता ही नहीं है। खैर, ओके ओके, बात आ गई समझ में? तो ये आपका कंपैरिजन हो गया ग्राफ का। ओके, ठीक है। सॉरी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत इसके अंदर? अभी किसी भी तरह की कोई भी समस्या इन ग्राफ के अंदर? तो भैया आप एक बार ये सभी ग्राफ देख लो जो भी मैंने बनवाए हैं, इसका एक बार डोमेन और रेंज चेक कर लो आप। और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको, वो आप देख लेना वहां से टेलीग्राम चैनल से। ये हमारा आज का था। कल के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज, मतलब फंक्शन तो खैर पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे आपका मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सभी फंक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत बच्चों के लिए डिफिकल्ट करना हो तो उसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह लगा दो, तो बच्चों के लिए वो डिफिकल्ट सा हो जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए, सबके लिए नहीं है, जिसका स्ट्रॉन्ग है उसके लिए तो नहीं है खैर। पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड, ये तो ऐसी चीजें कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अलजेब्रा में लगा सकते हो, पीएनसी में लगा सकते हो, प्रोबेबिलिटी में लगा सकते हो, एंड सो ऑन। क्लियर? ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने में क्या है, ठीक है, ये तो टूल की तरह काम करता है। ओके ओके, तो ये तो टूल की तरह काम करेगा। बात आ गई समझ में? चलिए फिर अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी नेक्स्ट फंक्शन के में। फंक्शन के हर एक लेक्चर को यार ढंग से फॉलो करते हुए जाइएगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर तो मतलब फिर कोई भी मतलब नहीं है फिर। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर।